हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी में ही एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट या जल संधियाँ। अब स्ट्रेट या जल संधियाँ जनरली होता क्या है, इनके बारे में जानिए। बेसिक सी डेफिनेशन है, यदि स्थल भागों के मध्य कुछ ऐसी जगह रहे जिससे एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाया जा सके। सपोज़ करिए कि सभी स्थल भाग हैं और यहाँ पे भी है, अब बीच में कुछ सकरा सा जगह रहे जिससे इस हिस्से से डायरेक्टली इधर जाया जा सके, तो इसे स्ट्रेट बोला जाता है और हिंदी में जिसको जलसंधि बोलते हैं। ठीक है, विश्व में बहुत ही ढेर सारी जलसंधियाँ हैं, सबके डिफरेंट नेम हैं, लेकिन अपने सिलेबस में जितना है कुल मिला के 18 है, 17-18। हम लोग देखेंगे उन सभी को क्या क्या नाम है और क्या क्या उनसे रिलेटेड डाटा है जो एग्जामिनेशन में आपके आते रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ध्यान से देखिएगा। ज्योग्राफी के सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर में से होता है ये टॉपिक, क्योंकि इसको याद करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो हम लोग याद करने का भी तरीका देखेंगे कि कैसे याद किया जाए। स्टार्ट किया जाए। वे जल संधियाँ जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में हैं, उनको पहले पढ़ते हैं। स्टार्टिंग करते हैं, नॉर्थ अमेरिका के पास कितनी जल संधियाँ हैं। तो सबसे पहले ये अलास्का का हिस्सा है, अलास्का, और यहाँ पे यदि देखेंगे तो रसिया का कुछ पोर्शन इस तरीके से है। ये दोनों कहीं न कहीं इस स्थिति में रहते हैं। यहाँ पे एक जल संधि होती है, क्योंकि अब इधर देखेंगे तो आर्कटिक का जोन है और नीचे क्या है, प्रशांत ओशन है। तो इन दोनों लैंड्स के बीच में एक वाटर वे फॉर्म हो रहा है, तो इसका नाम है बेरिंग जल संधि। ठीक, क्वेश्चन क्या आएगा बेरिंग जल संधि से रिलेटेड कि यह किन किन को आपस में लिंक करता है या जोड़ता है। तो आर्कटिक ऊपर उत्तरी ध्रुव में है और प्लस प्रशांत महासागर को। ठीक है, तो बेरिंग जल संधि से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो पॉइंट 1 आपका क्लियर हुआ, बेरिंग जल संधि। ठीक, सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिए, इसका नाम है डेविस जल संधि। ये है कहाँ पे, तो यदि आप मैप में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से कनाडा है, और ये मैप कहीं न कहीं हडसन की खाड़ी है यहाँ पे, फिर और भी है चीज़ें, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंट्री जो हमें चाहिए फ़िलहाल कनाडा है, और यहाँ पे कौन सी कंट्री है, ये ग्रीनलैंड है। ठीक, इन दोनों के बीच में डेविस जल संधि है। क्वेश्चन क्या आएगा, दो चीज़ें इसमें हैं, दोनों नोट कर लीजिए। डेविस जल संधि किन के बीच है, तो आप लिखोगे कनाडा एंड ग्रीनलैंड। दूसरा चीज़ आएगा कि डेविस जल संधि किन किन महासागरों को आपस में जोड़ती है। तो नीचे यदि आप देखोगे तो ये पूरा जो है अटलांटिक ओशन है, तो नीचे की तरफ तो अटलांटिक है महासागर, और अगर इसके जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ हडसन की खाड़ी पड़ती है। तो अटलांटिक महासागर एंड हडसन की खाड़ी, इन दोनों को आपस में जोड़ती है। ये हो गया डेविस जल संधि। अब इसके पास में ही एक डेनमार्क जल संधि, इसको ध्यान रखिए। डेनमार्क जल संधि किन के बीच है, तो यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है आइसलैंड है इसका नाम। आयरलैंड तो यहाँ पे है। तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम डेनमार्क है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है डेनमार्क जल संधि किन के मध्य स्थित है, तो आप लिखोगे ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड। ठीक, अब इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में 2 जल संधियाँ और पड़ती हैं, देखते हैं क्या है। उसको जानने से पहले यूएसए कुछ इस तरीके से है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
अब यहाँ एक कंट्री है जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा कंट्री जो है एक द्वीप की तरह है, और अगर स्थिति आप देखोगे तो दो यहाँ पे लैंड्स हैं और उनके बीच जो है स्पेस है जिससे इधर से उधर जाया जा सकता है, तो जल संधि यहाँ पे भी होगा। स्पेसिफिक नेम है, देखते हैं क्या है। क्यूबा और यूएसए के बीच में जो जल संधि उसको फ्लोरिडा जल संधि बोलते हैं। तो आप लिखोगे क्यूबा एंड यूएसए। चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा स्पीड में हम लोग पढ़ेंगे जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। पॉइंट 1 आप लिखोगे फ्लोरिडा जल संधि, ये किनको किनको आपस में कनेक्ट करता है। तो आपको ध्यान देना है क्यूबा रहेगा सेंट्रल में, ये कनेक्ट होता है यूएसए से जब, तो उसको फ्लोरिडा जल संधि बोलते हैं इस वाले हिस्से को। और अगर मैक्सिको कंट्री की बात करेंगे तो क्यूबा एंड मैक्सिको के बीच में भी ये जो स्पेस है इसका नाम यूकाटन, यूकाटन। ठीक, तो यूकाटन के आगे आप क्या लिखोगे कि ये किनको किनको कनेक्ट करता है, क्यूबा एंड मैक्सिको। अब ध्यान दीजिएगा कि नोट्स इस तरीके से आपको बनाना है कि आपको रटने में आसानी रहे, क्योंकि ये चैप्टर मेरे ख्याल से बेसिकली रटना ही रहता है, सभी फैक्ट हैं, कोई कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ नहीं होता है। तो आप इस नोट्स को क्या करोगे, यहाँ तो आपने समझ लिया कहाँ पे है, कॉपी में नीचे आप ट्रिक की तरह बनाओगे। ऐसे क्यूबा लिखोगे, क्यूबा दो जगहों से जुड़ता है, एक तो यूएसए से जुड़ेगा तो इसका नाम क्या है, फ्लोरिडा लिख लेना। सेकेंड, जब ये मैक्सिको के साथ जुड़ता है तो वहाँ पे क्या है, यूकाटन जल संधि है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट। ठीक है, लास्ट में अगर आप बात करेंगे साउथ अमेरिका में, तो सिर्फ एक जल संधि है यहाँ पे, मैगलेन जल संधि। और ये है कहाँ पे, तो एक कंट्री है यहाँ पे चिली, उसका एंडिंग में छोटे छोटे द्वीपों में बट जाता है, वहाँ पे एक जल संधि या स्टेट है जिसका नाम है मैगलेन। ये किनको किनको जोड़ता है, तो इसमें दो चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ कि यहाँ पे यदि आप इस हिस्से में देखो तो प्रशांत महासागर है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ अटलांटिक महासागर है। तो पहला फैक्ट आप लिखोगे प्रशांत महासागर को जोड़ता है किससे, अटलांटिक महासागर से। दूसरी चीज़ अभी तक एग्जाम में पूछी नहीं गई है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिए। ये चिली कंट्री को एक द्वीप है जिसका नाम है तेसरा डेल फ्यूगो, इसको आप तेसरा भी पढ़ सकते हो, तेसरा डेल फ्यूगो ये द्वीप है। इन दोनों को आपस में जो है बीच में जो है ये जल संधि स्थित है, चिली एंड तेसरा डेल फ्यूगो। डेल एक कंपनी है, कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह वो डेल कंपनी बनाती है। तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि इस द्वीप में डेल एंड फ्यूगो वर्ड आया हुआ है। ठीक है, सो ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के जितने भी जल संधियाँ काम की हैं वो हमने कवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, यूरोपियन कंट्री के बारे में जानेंगे कौन कौन सी जल संधियाँ यहाँ पे हैं। स्टार्ट किया जाए, सबसे पहले ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानिए। सबसे पहले यूके की स्थिति देखिए क्या है। यूनाइटेड किंगडम में पूरे 4 द्वीप समूह हैं मुख्यतः। यहाँ पे स्कॉटलैंड है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे इंग्लैंड है। ठीक, यहाँ पे नीचे एक वेल्स कंट्री है और यहाँ पे आयरलैंड है। जब लोग महाद्वीपीय भूगोल पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से जानेंगे कि ये चारों द्वीपों को मिला के यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। और एक तो इंग्लैंड है, एक स्कॉटलैंड है, एक वेल्स है और एक यहाँ पे है आयरलैंड। फिलहाल अब देखिए यहाँ पे जल संधि है, डोवर जल संधि किनके किनके मध्य है ये जानिए। इंग्लैंड के यदि थोड़ा दक्षिणी हिस्से में आप देखोगे, यहाँ पे एक बड़ी सी कंट्री है फ्रांस, इन दोनों के बीच में इंग्लिश चैनल पड़ता है। ठीक है, हालांकि आप लिख ही लो, डोवर जल संधि किनको किनको कनेक्ट करता है, पहले तो ये लिखो। अगर डोवर जल संधि की बात करोगे तो इसके उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी सागर पड़ता है, ये स्पेसिफिक नेम है, यहाँ के हिस्से को उत्तरी सागर बोला जाता है।
और अगर नीचे के साइड अगर आप जाओगे तो अटलांटिक ओशन तो है ही। तो डोवर जल संधि किनको किनको जोड़ता है, तो उत्तरी सागर और अटलांटिक। एक क्लियर हुआ आपका। कहाँ पे है, इंग्लिश चैनल के हिस्से में है। अब इंग्लिश चैनल है क्या भाई, तो ये ब्रिटेन या इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो जगह है जिससे आपस में कई पाइपलाइंस जोड़ने का जो है काम होता है, प्लस यहाँ पे एक जो व्यापार होता है वो डायरेक्टली हो जाता है, तो उसका स्पेसिफिक नेम है इंग्लिश चैनल। है कहाँ पे, फ्रांस एंड इंग्लैंड या ब्रिटेन के बीच है। ठीक, अगली जल संधि नॉर्थ चैनल है। ये काफ़ी आसान है, इसको देख लीजिए। ये जो ब्रिटेन कंट्री है इसके बगल में आयरलैंड द्वीप है, इन दोनों के बीच एक जल संधि है जिसका नाम है नॉर्थ चैनल। तो इसके बारे में आएगा तो आप लिखोगे ब्रिटेन एंड आयरलैंड को आपस में जोड़ता है। बस यहाँ पे इतना ही देखो। ठीक, मैप यदि आप डिटेल में पढ़ लोगे तो अगला क्वेश्चन भी आप कवर कर लोगे, किनको किनको जोड़ेगा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ के हिस्से को आयरिश सागर बोलते हैं। आयरिश सागर को कनेक्ट करेगा अटलांटिक ओशन से। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप स्थलखंड याद रखें कि किनको किनको आपस में जोड़ता है। सो ये हो गया। अब यूरोप का एक यहाँ पे है जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बार बार रिपीटेड होते रहता है एग्जाम में, बिल्कुल से आप इसको रट लीजिए पूरी तरीके से। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में जब भी आए, यहाँ पे कंट्री बड़ी सी है जिसका नाम है स्पेन, और एक छोटी सी कंट्री है पुर्तगाल जो यहाँ पे है। फिलहाल स्पेन पे यदि ध्यान दें तो स्पेन की कंट्री यहाँ तक एंड होती है, इधर भूमध्य सागर है और नीचे अफ्रीका महाद्वीप शुरू होता है। ये जो कॉर्नर पे है यहाँ पे मोरक्को नाम की कंट्री है। मोरक्को एंड स्पेन के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। किनको किनको जोड़ेगी, तो एक साइड तो भूमध्य सागर है अपना, दूसरे साइड अटलांटिक महासागर है। तो आप लिख लीजिएगा अटलांटिक को जोड़ती है किससे, भूमध्य सागर से। ठीक, ये यूरोप में कुछ इंपॉर्टेंट है। अगला चीज देखते हैं,